नमस्ते जामिनाई, वेलकम बैक अगेन। जनरल वे में प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ 20 to 26 ऑफ नवंबर के बीच ये प्रेडिक्शन है। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे एंड यस, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। कुछ लोग करते हैं, तहे दिल से उन्हें शुक्रिया। चलिए देखती हूँ पहले करियर, जॉब एंड बिजनेस पे क्या है एज अ गाइडेंस। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है, किसी चीज़ों को लेके क्लियर करने की ज़रूरत है। स्टेप अप कह रहे हैं गाइडेंस में। देखती हूँ क्या है एज अ डेक में क्या है। ओके, देर इज़ अ टर्निंग पॉइंट। मेजर चेंजेस इस वीक में कुछ लोगों के लिए काफ़ी मेजर चेंजेस होंगी जो आपने शायद एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। उस वे में विक्ट्री दिख रही है। शायद आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में फर्स्ट वीक में रहोगे, या फिर कहूँ कुछ लोग एंजाइटी में भी रहोगे। कुछ होप रिजल्ट को लेके वेटिंग है, तो देर इज़ अगर रिजल्ट आने वाला है तो काफ़ी कहूँ तो ब्लेस्ड वाले रिजल्ट होंगे। देर इज़ अ विक्ट्री साइन। तो अगर वैसा कुछ सिचुएशन है तो आप खुश रहोगे एंड मेजर चेंजेस आएंगे लाइफ में। देर इज़ अ गुड लक। जॉब पे अगर कहूँ तो देर इज़ अ स्टेबल सिचुएशन। फाइनेंशियल कंडीशन में तो स्टेबल सिचुएशन है। कुछ लोगों के लिए डुअल कहूँ तो इस वीक के लास्ट में ऐसा हो सकता है कि दो जगह से आपको कहीं अगर स्विच करने की सोच रहे हो या जॉब को लेके, तो वहाँ से हो सकता है कि आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे कि प्रेजेंट जगह बेटर रहेगा आपके लिए, या फिर कहीं स्विच करने की जहाँ से आपको अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं वो बेटर है। तो उस सब चीज़ों की उलझी भी। एंड करंट अगर वर्क प्लेस की अगर मैं बात करूँ तो कुछ लोगों से भिड़ंत हो सकती है, संभल कर रहिएगा। अनहेल्दी कम्युनिकेशन अननेसेसरी की। ओके, बिजनेस पे अगर कहूँ तो टफ टाइम थोड़ा सा रहेगा। फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा सा ट्रबल में रहेगा एंड शायद निकलती हुई सिचुएशन है, बट स्टिल ये वीक थोड़ा सा कहूँ तो पैसों को लेके चिंता एंड जगलिंग वाली सिचुएशन कि पैसे आते आते नहीं आ पा रहे हैं सही से, वो सब चीज़ों की चिंताएं रहेंगी। थोड़ा बहुत गुड लक भी रहेगा इस वीक के फर्स्ट ऑफ द वीक में कहूँ तो गुड लक है, बट स्टिल शायद जितनी चीज़ें आ रही हैं, छोटा मोटा प्रॉफिट भी, अगर कुछ कहीं से कॉल, कहीं से कुछ बातें बनती हुई, डील भी लग रही हैं, तो वो शायद उतना आपको वहाँ से कहूँ तो और कहीं जगह अदर जगह से कहीं ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहेगी, तो वहाँ पे थोड़ा सा डिले वाला सिचुएशन रहेगा एंड देयर इज़ अ जगलिंग सिचुएशन। चलिए देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। ओके, ओवरऑल में नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज एंड ये एनर्जीज थोड़ी सी ब्लॉक्ड होती हैं, तो ये बता रहे हैं कि देयर इज अ नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ में ओवरऑल में कहीं ना कहीं आप थोड़े से ब्लॉक सिचुएशन में रहोगे। लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स भी हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए एंड जितना एक्सपेक्टेशन रहेंगी शायद उस वे में। ज़्यादातर अगर कहूँ तो जॉब एंड बिजनेस पे मुझे चीज़ें दिख रही हैं थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड। फ्रेशर्स भी लग रहे हैं फर्स्ट ऑफ द फेज में कि थोड़े से कन्फ्यूज्ड एंड थोड़े से डर कि क्या होगा, कैसा होगा, कौन सा चीज़ चूज़ करूँ, तो उस चीज़ पे आपकी एक कन्फ्यूजन्स ओवरऑल में बरकरार रहेगी इस वीक में। चलिए अगर आपके अच्छे नंबर की अगर बात करूँ तो देयर इज़ अ 6 अच्छे नंबर हैं। अच्छे कलर की अगर मैं बात करूँ तो ब्राउन काफ़ी अच्छा है, आप उसे यूज़ कर सकते हो। नो कॉन्टैक्ट पे देखती हूँ क्या है। Reflection, give each other some space at the moment. Trust and have faith that all will work out for the best. ओके, रिफ्लेक्शन शायद अगर स्पेस देने की ज़रूरत है, अगर नो कांटेक्ट फेज है तो शायद वो ये चीज़ें शायद कुछ क्लियर करे। कहते हैं ना कि जब इंसान कभी कभी ना बात करके भी एंड जितना आपने बहुत समझा दिया, बहुत एफर्ट डाल दिया, लेकिन पर्सन नहीं समझ रहे हैं, तो कभी कभी कम्युनिकेशन कम भी हो जाए ना तो उससे ज़्यादा शायद क्लियरिटी हो जाती है। चलिए देखती हूँ आपके पर्सन किस फेज में है एंड क्या उनकी फीलिंग्स है आपको लेके। नो कांटेक्ट पे आपके पर्सन की फीलिंग्स। आपके पर्सन की फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ, दिल बहुत ही दर्द में है, दुखा हुआ है, कुछ चीज़ें गलत हुई हैं, कम्युनिकेशन बातें होप है आपसे कि आप करोगे। देयर इज़ अ सेकंड चांस एक्सपेक्टेशन। उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि आप उन्हें सेकंड चांस जरूर देंगे एंड रिकनेक्ट करोगे एंड वो कहीं ना कहीं पछता रहे हैं फिलहाल एंड पछतावा है उन्हें फिलहाल कुछ चीज़ों को, जिस वजह से ये नो कॉन्टैक्ट फेस क्रिएट हुआ है। देखती हूँ इनकी एक्शन में क्या है, क्या कुछ ये करेंगे।
करने की अगर जब बात कहूँ ना, तो ये बस कर रहे हैं अभी मैनिफेस्ट। ये ऊपर वाले को कह रहे हैं कि रिकनेक्ट करो, एंड आपसे एक्सपेक्टेशन, ये नो कांटेक्ट से खुश नहीं है। एंड अगर कहूँ सेकंड चांस कहूँ, ओल्ड फेस को दोहराना चाहते हैं। मीन्स कई बार हो सकता है आपने नो कांटेक्ट में आए हो, एंड फिर से कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आपने अगर एक चांस दिया है तो अगेन आप इन्हें 2 चांस, एंड देयर इज़ अ कहूँ कमिटमेंट नहीं, कोई चीज़ नहीं, लेकिन एक ओपन इस सिचुएशन में ये रहना चाहते हैं, बट मिस बहुत करते हैं। देखती हूँ क्या इनके तरफ से कुछ आएगी चीज़ें। क्या ये आपको टेक्स्ट मैसेज कॉल करेंगे, या कुछ टाइम पे कुछ चीज़ें क्लियर होंगी? ओवरऑल में क्या है? ओके, इनकी एनर्जीज अगर कहूँ तो यस करेंगे तो ज़रूर, लेकिन ये अभी टाइम लेके करेंगे। ये क्विक नहीं है कि इसी वीक में आपको आंसर्स मिल जाए। कुछ लोगों के लिए हो भी सकता है, लेकिन कहूँ तो ज़्यादातर लोगों के लिए ये टाइम टेकिंग एनर्जीज हैं कि ये क्विक तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ डिज़ायर्स है, या कहूँ आप अगर कर सकते हो तो आप जोड़ के देख लो। शायद देयर इज़ अ इमोशंस, बट कहूँ कमिटमेंट ये नहीं देंगे ये पर्सन। ये मैनिफेस्ट करते हैं, चाहते हैं आपको कनेक्ट करना, बातें करना चाहते हैं, सेकंड चांस एक्सपेक्ट करते हैं, ओल्ड फेस को याद करते हैं, लेकिन जहाँ बात आती है कमिटमेंट की तो ये नहीं वो चीज़ें करना चाहेंगे, बट आपसे सेपरेट भी नहीं होना चाहते हैं ये पर्सन। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। जिस भी राशि के आपके पर्सन है, डजेंट मैटर। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे, एंड डिटेल्स में अपनी रीडिंग्स करानी हो, किसी भी तरह की लाइफ में अगर स्टक महसूस करते हैं, क्लियरिटी चाहिए, तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए तो इतना ही। जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।